प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद सुनील में। आज हम पिछली क्लास में आपके लिए पूर्ण संख्याओं पर आधारित फार्मूला हमने करा दिए थे। आज हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित सवाल करते हैं। तो सवाल पहला, 1 + 2 + 3 + 4 + 100 इनका योग बताइए। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ से n + 1/2 ये फार्मूला आपके लिए बताया था हमने कल की क्लास में। n की वैल्यू कितनी होगी? 100 101/2। इसके लिए हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 से कम 50, 50 से कम 50, तो 5050। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5050। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अगर सवाल आपसे पूछ ले 11 + 12 + 13 + 14 + ... 100 इसका योग बताइए। यहाँ प्रथम से स्टार्ट नहीं किया है इसने, सवाल ने प्रथम से स्टार्ट नहीं किया है बच्चों। तो यहाँ इस सवाल के लिए कैसे करेंगे? तो 1 से 100 तक का योग निकाल लोगे आप और 1 से 10 तक का योग उसमें से माइनस कर दोगे। तो 1 से 100 तक का योग कितना निकाला था हमने अभी 5050। तो इसके निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल लो आप। 5050 आएगा इसका। अब 1 से 10 तक का योग घटा दो। 1 से 10 तक के योग में n की वैल्यू कितनी होगी? 10, क्योंकि कितने नंबर हैं? 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 11/2, 2 पंजे 10। तो योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 55 हो जाएगा। 5050 में से 55 माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5, 4, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर 9 और 4, 4945। इसका योग कितना आएगा? 4995। 4995। अब अगला सवाल करते हैं हम। देखिए अगला सवाल, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... +21 इसका योग बताइए कितना होगा? तो आपके लिए हमने फार्मूला बताया था कि विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या था? n²। तो यहाँ पर 1 से 21 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से 21 तक कितनी विषम संख्या होंगी? इसके निकालने के लिए 1 प्लस कर दो और 2 से भाग लगा दो। 21 और 1 22, और 22 के लिए आप 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो n की वैल्यू में कितनी आ जाएगी? 11। ठीक है ना। आप इस तरीक़ा से देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। तो यहाँ गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितनी संख्या बैठी? 11। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी निकालने के लिए? 11। तो हम डायरेक्ट ही निकाल लें, क्योंकि अगर ज़्यादा दे देते तो ये कहाँ तक लिखते आप? तो 1 प्लस करके 2 से भाग लगा दो तो n की वैल्यू निकल आती है विषम की स्थिति में। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता था हमारा? n²। विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या था? n²। ये विषम संख्या है हमारी। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। तो 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बच्चों? 121। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इस तरीका से दे दे सवाल वाला कि बताइए 11 + 13 + 15 + 17 ... आपके लिए यहाँ पर दे दे 27 इनका योग बताइए। इसका योग कैसे निकालोगे आप? 1 से 27 तक का योग निकाल लो पहले। 1 से 27 तक का योग कैसे निकालोगे? 1 प्लस कर दो 28। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है ना। माइनस 1 से 9 तक विषम कितनी होंगी हमारी? 1 से 9 तक विषम कितनी होंगी? तो हमने बताया 1 प्लस कर दो 10, 2 से भाग दे दो 5 होंगी। कितनी होंगी? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दो 5 25। इसमें से ये माइनस कर दो, 1 बचा, 7 बचा, 1 बचा। तो कितना आ जाएगा हमारा?
71 आ जाएगा। तो इस तरीका के सवाल अगर पूछा जाए तो आप इस तरीका से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 + 4 + 6 + 8 ... + 20, इसका योग बताइए। 2 से 20 तक सम संख्याओं को योग बताइए। सम संख्याएं हमारी, अब सम संख्याएं तो बताइए, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। इसमें 2 से 20 तक कितनी सम होंगी हमारी? 10। 20 से 2 को भाग दे दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर? 10। तो हमने विषम सम संख्याओं को योग का फार्मूला क्या लिखाया था आपके लिए? n+1, यही लिखाया था। n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 और 11, और 11 दाएं 110, तो इसका योग कितना आ जाएगा? 110। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर, इसका योग बताइए आप। इस तरीका का सवाल हम कैसे करेंगे? तो आपके लिए एक सब फार्मूला बताया था हमने। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 20। 1 से 20 तक है तो 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41/6। इसके लिए डिवाइड करिए, 2 से काटिए, 2 दाएं 20, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 दाएं 70 और 70 की 41 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा निकल के? 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 2870। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला कितना आएगा? 2870। अगला सवाल देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर, इसका योग बताइए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए बताया था प्रथम n प्राकृतिक सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, उसका योग का फार्मूला क्या था? n+1 n+2/6, ये फार्मूला लिखाया था आपके लिए। अब यहाँ पर बच्चों हम उस वाली संख्या में तो क्या करते हैं, n से प्राकृतिक वाली संख्या में अगर ये दे रखा होता 2 4 6 8 इस तरीका से दे रखा होता, तो यहाँ पर अगर 20 दे रखा होता तो क्या करते हम 2 से भाग दे के 10 निकाल लेते, तो n की वैल्यू में 10 मानी जाती। लेकिन ये वर्गों वाली स्थिति में ऐसा नहीं करोगे आप, वर्ग वाली स्थिति में ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ n का स्क्वायर ये लास्ट वाला नंबर क्या है हमारा? n का स्क्वायर ही है, तो n की वैल्यू है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान देंगे स्क्वायर वाले फार्मूले में, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 20 मानी जाएगी। तो 20 रख दो यहाँ पर, 20 और 1 21, 20 और 2 22/6, 2 से काटो आप, 2 दाएं 20, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0 यहाँ पर लगा दोगे तो इसका योग कितना आ जाएगा? 1540। ठीक है ना? तो इस स्थिति में आप विशेष ध्यान रखोगे। आज हम इतने ही सवाल करते हैं, अगली क्लास में आपको सार्वंतर श्रेणी और कुछ सवाल और बचे हैं हमारे, विशेष रूप से आपसे हम बताएंगे कि कौन सा सवाल किस तरीका से आया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास में। तो आप आज की क्लास इतना ही कराते हैं। धन्यवाद।